इन्वेस्टर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इन्वेस्टर ये वीक काफ़ी ट्रैजिक रहा। हम सब जानते हैं जो रतन टाटा जी है, उनका देहांत हो गया है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है विच कैन नेवर बी रिकवर्ड। उन्होंने जो अपने लाइफ टाइम में किया इज रिमार्केबल, बोथ बिजनेस फ्रंट में और पर्सनल लाइफ में भी। बिजनेस में तो वी ऑल नो ही हैज डन वंडर्स। टाटा ग्रुप को कहाँ से कहाँ ले आए हैं। बहुत ही बड़ी चेंजेस आपने देखे टाटा ग्रुप में। इन्वेस्टर को भी काफ़ी अच्छी तरह से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड किया है टाटा ग्रुप ने। एट द सेम टाइम उनकी जो चैरिटी फ्रंट में भी जो उन्होंने काम किया है, बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही मतलब अनपैरेलल्ड है। कोई और बिजनेसमैन उनके लीग में पहुंच ही नहीं सकता है। बिजनेसमैन काफ़ी है, काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन एज ए पर्सनालिटी, एज ए पर्सोना, जो रतन टाटा जी है उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके कोई भी नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव ओपिनियन आपने कहीं से भी नहीं सुनी होगी। ऐसी एक वो पर्सनालिटी थे। तो हमने सोचा दोस्तों, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए हम अगला ये आज का जो वीडियो है और आने वाला एक और वीडियो सिर्फ टाटा कंपनी के बारे में, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ अलग अलग टाइम फ्रेम में कंपनी की परफॉर्मेंस पे नजर डालेंगे बहुत ही ब्रीफली। और उसको हम लोग सीक्वेंस में लाइन करेंगे मार्केट कैपिटल के हिसाब से। सबसे बड़ी जो कंपनी होगी उसको सबसे ऊपर रखेंगे और फिर नीचे जो छोटी उससे छोटी कंपनी है मार्केट कैपिटल के साइज में, उस कंपनी की हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, अलग अलग कंपनी है, इन्वेस्टर को कितना रिवॉर्ड की है अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं। सबसे पहले टीसीएस की बात करें तो यहाँ जो आपको दिख रहा है दोस्तों, पहले तो ऊपर आपको कंपनी का नाम दिख रहा है और ये अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहा है। 10 साल में कितना रिवॉर्ड किया इन्वेस्टर को, 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में। और क्या कैगर रही है 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल में, और क्या रिटर्न रही है। अगर किसी ने 10 लाख लगाया होता अलग अलग टाइम फ्रेम में, वेदर इट इज 10 साल पहले 10 लाख लगाया हो, 1 लाख लगाया होता, नॉट 10 लाख, 1 लाख, या 5 साल पहले किसी ने 1 लाख लगाया होता, या 3 साल पहले किसी ने 1 लाख लगाया होता, और 1 साल पहले, तो क्या रिटर्न होते फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो डेटा हमने यहाँ आपको देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले टीसीएस की बात करेंगे। अगर टीसीएस में किसी ने 10 साल पहले 1 लाख लगाया होता तो 10 साल में जो टीसीएस का कैगर है 12% से हुई है, तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3x हो जाता, 3,10,000 आज के डेट में वो स्टॉक प्राइस होती, किसी ने रिटर्न होती अगर किसी ने 10 साल पहले 1 लाख लगाया होता। 5 साल पहले किसी ने 1 लाख लगाया होता तो आज के डेट पे वो 2,10,000 हो जाता, डबल होता। 3 साल पहले लगाया था तो वो 1,15,000 होता, और अगर किसी ने 1 साल पहले लगाया होता तो 1,19,000 होता, 19% की रिटर्न होती। तो इसी पैटर्न में हम लोग बाकी कंपनी भी देखेंगे। अगला कंपनी जो है टाटा मोटर। टाटा मोटर 10 साल में किसी ने 1 लाख लगाया होता तो आज, 10 साल पहले, आज वो अमाउंट 1,96,000 होता है, क्योंकि टाटा मोटर रिसेंटली ही अच्छा परफॉर्मेंस शुरू की है। 5 साल पहले उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही मीडियोकर एवरेज थी। 5 साल पहले किसी ने 1 लाख लगाया होता तो वो 8x होता, 7,59,000 होता। 3 साल की बात करें तो 2,19,000 होता। और अगर 1 साल की बात करें, किसी ने 1 साल पहले 1 लाख लगाया होता तो 1,46,000 होता। अगली कंपनी टाइटन की बात करें, 10 साल में ऑलमोस्ट 9 लाख हो जाता आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट। 5 साल में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 2,80,000 होती। 3 साल में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,40,000 होती। और 1 साल की बात करें तो 6% से ग्रो होकर 1,06,000 होती। ट्रेंड की बात करें, ये सबसे बेहतरीन कंपनी रही है रिसेंटली, और हिस्टोरिकली भी देखें तो बहुत ही बेहतरीन। टाटा ग्रुप में सबसे शानदार रिटर्न इसने दिया है। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रही है ऑन एवरी फ्रंट। सेल्स की बात कर ले, प्रॉफिट की बात कर ले, या आप स्टॉक प्राइस की बात कर ले, इसकी परफॉर्मेंस देखें इन्वेस्टर। 10 साल में आपका 1 लाख ऑलमोस्ट 61 लाख हो जाता। 5 साल में आपका 1,16,00,000 हो जाता। 3 साल की बात करें तो 7,30,000 होता। और अगर 1 साल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4x होके 3,96,000 हो जाता। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिया है। अगला कंपनी टाटा स्टील। 10 लाख में 3,70,000 हो जाता है 1 लाख। 5 साल की बात करें तो आपका 1 लाख 4,80,000 हो जाता। 3 साल की बात करें तो 1,22,000 होता। और 1 साल की बात करें तो 1,28,000 होता। टाटा पावर की बात करें, 10 साल में 5 लाख
23,000 होता है आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट। 5 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 7,60,000। 3 साल की बात करें तो 2,35,000 और 1 साल की बात करें तो 1,80,000। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो 10 साल में ऑलमोस्ट 7,30,000 होता, 5 साल में 4,16,000 होता, 3 साल में 1,36,000 होता और 1 साल की बात करें तो 1,26,000 होता। वहीं अगर इंडियन होटल की बात करें तो 10 साल में इंडियन होटल आपका 7,92,000 होता, 23% के कैकर से है। 5 साल में 4,80,000 होता, 3 साल में 3,40,000 होता और 1 साल की बात करें तो इंडियन होटल 1,70,000 होता। वोल्टास की बात करें तो ये भी 23% के कैकर से चला है। 10 साल में अगेन 7,92,000, 5 साल में 2,59,000, 3 इयर्स में 1,36,000 हो जाता और 1 साल में आपका 1,02,00,000 हो जाता। अगेन टाटा कम्युनिकेशन ये भी 23% के कैगर है। 10 साल की बात करें तो ये भी 10 साल में 7,92,000 करता, 5 साल में 5,60,000 के करीब, 3 साल में 1,40,000 और 1 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,08,000 के करीब ये टाटा कम्युनिकेशन देता। तो इन्वेस्टर हम लोगों ने टाटा की टॉप 10 कंपनी की बात की इस वीडियो में और आपने देखा कि सारी कंपनी अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले ले, 1 साल की बात कर ले, 3 साल की बात कर ले, 5 साल की बात कर ले या 10 साल की बात कर ले, कोई भी कंपनी नेगेटिव रिटर्न नहीं दी है। हम लोगों ने इस वीडियो पे किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस नहीं की, आगे होपफुली किसी वीडियो में करेंगे, काफी सारी कंपनी लेंगे टाटा ग्रुप से, लेकिन यहाँ हम लोगों ने सिर्फ टाटा की जो टॉप कंपनीज है मार्केट कैपिटल के हिसाब से उनकी क्या रिटर्न्स रहे, इन्वेस्टर को उन्होंने किस तरह से रिवॉर्ड किया उसके बारे में देखा और हर कंपनी ने काफी अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है। स्पेशली ट्रेंड की बात कर ले तो वो तो मल्टी बैगर रही है, मल्टी बैगर का बाप रहा है एक्चुअली, बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड किया है। उसके अलावा भी कोई भी कंपनी ले ले, अब टाटा मोटर हो गई जो अगर 5 साल पहले की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ओवरऑल देखें तो उसने भी काफी अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है। इंडियन होटल ले ले, टीसीएस ले ले, टीसीएस डिविडेंड भी 2 से 3% के करीब देता है, बोनसेस भी होते हैं, बाईबैक्स भी होते हैं, तो सारी कंपनी ने इन्वेस्टर्स को माला माल किया है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इन्वेस्टर टाटा इज व्हाट इट इज टुडे। वो सबका ख्याल रखता है, देश का भी ख्याल रखता है, इन्वेस्टर का भी ख्याल रखता है, अपने एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखता है और सोशल सोसाइटी का भी ओवरऑल ख्याल रखता है। और इसीलिए उसका जो लेगेसी है, उसकी जो नाम है, वो हर इंडियन के दिलों में राज कर रही है। किसी के दिलों में भी मुझे नहीं लगता टाटा ग्रुप के अगेंस्ट या टाटा के जो फाउंडर्स उनके खिलाफ कोई भी नेगेटिविटी होगी। तो ये इन्वेस्टर, ये पार्ट 1 था, हम लोगों ने जो टाटा ग्रुप के बारे में देखा, टाटा के अलग अलग कंपनियों के बारे में देखा। एक और वीडियो बनेंगे, इसका जो फॉलो अप वीडियो रहेगा वो बाकी 10 कंपनी के बारे में होगी, अगेन मोर और लेस मार्केट कैपिटल के हिसाब से होगा, तो उसके लिए भी आप प्लीज वेट करिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं और आई बी रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड फीडबैक एज वेल दोस्तों। तो अपना ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल टाइम, लाइफ को एंजॉय करें एंड बाय फॉर नाउ।